સમાચારો હવે વિગતવાર જોઈએ તો ડોરંડા ઘાસચારા કૌભાંડમાં લાલુ યાદવ દોષિત ઠર્યા છે। રાંચીની વિશેષ સીબીઆઈ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે, જેમાં રૂપિયા 139 કરોડ 5 લાખનો કૌભાંડનો આરોપ લાલુ પ્રસાદ યાદવ પર લાગ્યો છે। ઘાસચારા કૌભાંડમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે। રાંચીની સીબીઆઈની વિશેષ અદાલતમાં આ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે। आ मामले जानकारी आपसे संवाददाता अजय यादव। अजय, कोर्ट ने इस मामले में क्या अवलोकन किया है? उन लोगों के खिलाफ सजा की अवधि तय हो गई है। अवधि कर रहे हैं, सजा तय हो गई है। अब पीरियड क्या होगा वो थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा। तो घासचारा कौभांडना जे दोषित है ते लालू प्रसाद यादव है। कोर्टे आ मामले चुकादो आप्यो है। आ मामले जानकारी आपसे अजय यादव। अजय, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? कोर्ट ने क्या कहा है और सजा की क्या कोई जोगवाई हुई है? देखिए, चारा घोटाले को लेकर के लालू यादव के ऊपर 5 तरह के केस चल रहे थे। 4 मामले में पहले ही लालू यादव दोषी करार दिए गए थे, जेल की सजा भुगत चुके हैं और खास करके 2 मामले में लालू यादव को 3 साल से कम सजा मिली हुई थी, जिसकी वजह से सीबीआई की तरफ से पहले ही जमानत दी जा चुकी थी। लेकिन 2 मामलों में लालू यादव को 3 साल से ज़्यादा की सजा दी गई थी, जिसकी वजह से उनको हाईकोर्ट से बेल लेनी पड़ी थी और उसी के बाद जमानत पर फिलहाल लालू यादव जेल से बाहर थे। लेकिन 5वां जो मामला था, डोरंडा ट्रेजरी के केस का मामला है। टोटल जो है 139 करोड़ का मामला था। 1996 में एफआईआर दर्ज की गई थी। 1990 से लेकर 1995 के बीच जो चारा घोटाला हुआ था, उसमें करीब 177 लोगों को एक्यूज बनाया गया था, आरोपी बनाया गया था, जिसमें अभी 55 जो आरोपी हैं उनकी मौत हो चुकी है। 7 लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्हीं की गवाही के आधार पे और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनके आधार पर ये पूरे केस की सुनवाई चल रही थी। तो यानी 5 के केस के जो गवाह हैं, लगभग एक ही गवाह है और वही डोरंडा ट्रेजरी का जो निकासी का मामला है। इसी मामले में लालू यादव की आज रांची के सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस कोर्ट में 25 लोगों को दोषी पाया गया है, जिसमें एक लालू यादव भी है। हालांकि लालू यादव को अभी कितने साल की सजा मिली है इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इसके बारे में भी फैसला हो जाए, क्योंकि सभी की नजरें इसी बात पे टिकी हुई है कि अगर उनको 3 साल से कम इस मामले में सजा होती है तो तुरंत की तुरंत उसी सीबीआई अदालत से लालू यादव को जमानत मिल जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा की अगर सजा उनको होती है तो उनको हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी। हालांकि लालू यादव की तबीयत खराब थी, इसकी वजह से वो एम्स में भी और खास करके रिम्स में भी भर्ती हुए थे। जो रांची का एम्स है वहां पे भर्ती हुए थे और उनका प्रॉपर वे में इलाज चल रहा था। और जब उनकी जमानत हुई थी तो उसमें एक आधार उनकी सेहत को लेकर भी बनाया गया था। तो फिलहाल अभी देखना ये होगा कि कितने साल की उनको सजा होती है, उसी पे डिपेंड करेगा कि उनको आज ही जमानत मिल जाती है या हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन यह जरूर है कि जब ये सुनवाई चल रही थी तो उनकी जो बेटी है मीसा भारती और खास करके जो आरजेडी के समर्थक है, वो भी जो कोर्ट का जो प्रांगण है या प्रेमिसिव है वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है। लोग अभी भी कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लालू यादव को कितने साल की सजा होती है। हालांकि लालू यादव के साथ 25 लोगों को दोषी पाया गया है, जिसमें एक लालू यादव भी है। अगर 3 साल की सजा होती है तो यहीं से उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा होती है तो उनको हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल अजय, शुक्रिया जानकारी के लिए।